हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे विजन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। और आपके लिए यहाँ पर प्रतिदिन होमगार्ड और यूपीटीईटी से रिलेटेड क्लासेस दी जा रही हैं। आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स भी करिए। आइए हम आते हैं जो ईवीएस का पोर्शन होता है यूपीटीईटी में, पर्यावरण से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, वन लाइनर। अभी हम ये सीरीज चला रहे हैं। आप लोग मेरे इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए। और आपके लिए इसमें होमगार्ड वाला जो जीएस और स्टैटिक जीके का जो पोर्शन होता है उसकी भी आपके लिए 1-2 वीडियो डाली जाएंगी। हाँ, आइए हम आते हैं पहले प्रश्न पर। अपना राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचयिता यदि पूछा जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। 24 जनवरी 1874 ईस्वी को संविधान सभा ने इसे अपनाया था। 24 जनवरी 1874 ईस्वी को संविधान सभा ने इसे अपनाया था। इसकी भाषा थी, वह बंगाली भाषा में था। यह गान बंकिम चंद्र जी का है। इस गीत की यदि रचना पूछा जाए तो इस गीत की रचना हुई थी आनंद मठ में। इस गीत की उपन्यास की रचना हुई थी आनंद मठ में 1882 ईस्वी में की थी। आइए, वंदे मातरम की जो भाषा है वह है संस्कृत भाषा। वंदे मातरम की भाषा है वह है संस्कृत भाषा। इसके बाद आइए, सर्वप्रथम वंदे मातरम नामक राष्ट्रीय गीत 1886 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यदि पूछा जाए वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था तो सर्वप्रथम 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और राष्ट्रगीत को गाने की कुल अवधि होती है 1 मिनट 5 सेकंड का समय लिया जाता है। राष्ट्रगीत को कुल 1 मिनट 5 सेकंड में गाया जाता है। राष्ट्रगीत की जो धुन थी वह तैयार की थी पन्नालाल घोष ने तैयार की थी। राष्ट्रगीत की धुन पन्नालाल घोष ने तैयार की थी। वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार आता है। आप लोग इस प्रश्न को जरूर याद कर लीजिए। वंदे मातरम का जो अंग्रेजी अनुवाद है वह अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। राष्ट्रगीत का उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान द्वारा किया गया था। राष्ट्रगीत का उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान द्वारा किया गया था। सन 1927 में फांसी के फंदे पर झूलते हुए वंदे मातरम को गाने वाले हमारे देशभक्त थे अशफाक उल्लाह खान। इन्होंने फांसी के फंदे पर झूलने से पहले इन्होंने अशफाक उल्लाह खान ने वंदे मातरम को गाया था। राष्ट्रगीत को बैंड पर बजाने की धुन मास्टर कृष्णराव ने तैयार की थी। राष्ट्रगीत को बैंड पर बजाने की धुन मास्टर कृष्णराव ने तैयार की थी। मास्टर गणपत सिंह ने पहली बार बैंड पर धुन बजाई थी। अब आ जाइए हम राष्ट्रीय चिन्ह पर। अशोक स्तंभ। सभी जानते हैं कि हमारे भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह होता है वह होता है अशोक स्तंभ। तो भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ को लिया गया है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह में एक चक्र, दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा अंकित है। जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें एक चक्र होता है, दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा अंकित होता है। अशोक स्तंभ में नीचे की ओर जो लिखा गया है सत्यमेव जयते, उसकी लिपि है कि देवनागरी लिपि। अशोक स्तंभ में नीचे की ओर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते अंकित किया है। सत्यमेव जयते यदि पूछा जाए कहाँ से लिया गया है तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह प्रश्न कई बार आ चुका है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। घोड़ा जो होता है, घोड़ा होता है अदम्य शक्ति, परिश्रम, गतिशीलता का सूचक होता है। घोड़ा जो राष्ट्रीय चिन्ह पर अंकित है वह होता है अदम्य शक्ति, परिश्रम, गतिशीलता का द्योतक है। सिंह साहस और निर्भीकता का सूचक होता है। सिंह यदि पूछा जाए तो सिंह होता है साहस और निर्भीकता का प्रतीक होता है। सांड भारत की कृषि प्रधानता अर्थव्यवस्था का प्रतीक होता है। सांड जो बना होता है वह भारत की कृषि प्रधानता अर्थव्यवस्था का प्रतीक होता है।
आ जाइए अगला, आपका जो राष्ट्रीय पंचांग है वह है आपका कैलेंडर। तो इससे क्या क्या प्रश्न बनते हैं। सन 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था। जो हमारा कैलेंडर होता है उसका यदि नाम पूछा जाए तो राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था। भारतीय पंचांग किस पर निर्धारित होता है, वह होता है शक संवत पर आधारित होता है। भारतीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। इसका पहला महीना चैत्र होता है जो 22 मार्च से प्रारंभ होता है। यदि पूछा जाए कौन सा, तो चैत्र अंग्रेजी में ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है, 22 मार्च से प्रारंभ होता है। अंतिम महीना होता है फाल्गुन। अंतिम महीना फाल्गुन होता है। पंचांग में कुल 12 महीने होते हैं। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अगन, पौष, मार्गशीर्ष, फागुन या फाल्गुन। तो इसमें आपके लिए पहला महीना और अंतिम महीना याद रखना है, क्योंकि प्रश्न में पूछा जा चुका है कि पंचांग में जो कुल 12 महीने होते हैं उसका पहला महीना और अंतिम महीना कौन होता है। तो चैत्र होता है पहला महीना और फाल्गुन होता है अंतिम महीना। शक संवत 78 ईस्वी, जिसे कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया था। यदि पूछा जाए शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो आपको याद रखना है कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। आप लोग मेरी इस प्रश्नों की श्रृंखला से जुड़ सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स भी करिए। आप लोगों को क्लास कैसी लग रही हैं और आप लोग कौन सी क्लास चाहते हैं। आपके लिए डिटेल्स क्लासें बहुत ही जल्द उपलब्ध कराई जाएंगी। थैंक यू, धन्यवाद।